हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिंदी न्यू सिलेबस 2023 यानी कक्षा 12वीं का हिंदी के नया सिलेबस को कवर करेंगे जो 2022 से 2023 के सेशन के लिए लेकर के आ गए हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग के माइंड में बहुत तरह के डाउट होंगे हिंदी का सिलेबस को लेकर के कक्षा 12वीं के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि सारा डाउट आज आप इस वीडियो में आपको हम क्लियर करने वाले हैं। बस आपको इतना ही करना है कि इस वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखना है। और आपको हम बता दें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आपको उसका सिलेबस को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट ना हो और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। डियर स्टूडेंट, 100% आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो आप इसमें टॉपर बनेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत अच्छी से अच्छे रैंक आप यानी ला सकते। ऑब्वियसली अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके मन में ऐसे प्रश्न आएंगे ही, कैसा पैटर्न रहेगा इस बार, 2023 के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा, कौन सा किताब खरीदा और तैयारी कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट, अगर मन में आपके ये सारे सवाल है तो निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आज आपको इस क्लास में पूरी तरह से आपको एक एक चीज़ पे आपको यानी एक्सप्लेन करके हम आपको समझाएंगे और आप एंड तक बने रहेंगे। बस आपसे कृपया यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जम करके अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी इतना करना चाहिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ये आपकी 2023 के एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन कराएंगे। तो चलिए गाइज, फर्स्ट आपका डाउट क्या है कि कैसा पैटर्न रहेगा इस बार, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो चलिए कैसे पैटर्न को लेकर के सबसे पहले हम लोग पैटर्न पे पूरी तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पैटर्न को लेकर के देखिए, पैटर्न ऑफ डीएसबी क्वेश्चन पेपर। तो देखिए पैटर्न आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 2023 का, उसको लेकर हम लोग पहले बात करते हैं पैटर्न को लेकर के। तो सबसे पहले हम पैटर्न की अगर बात करें तो उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और क्या होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो विषयनिष्ठ कहते हैं हम लोग, यानी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो आपका रहेगा तो यानी 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको यानी 10 ही ऑप्शनल रहेगा। पिछले साल जो था यानी कोरोना काल की वजह से जो है पिछले साल जो है कितने क्या था, यानी पिछले 2 साल से जो हो रहा था एग्जाम, तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया था, लेकिन अब जो है पूरी तरह से इसे हटा दिया गया है। अब पहले के जैसा हो गया, फिर 60 ही ऑब्जेक्टिव की आप एग्जाम यानी कंडक्ट कराया जाएगा क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव किया जाता था जिसमें से 50 जो है ऑप्शनल में रखा जाता था। ठीक है, तो अभी जो है ये क्लियर हो गया है कि अब जो है आप लोगों का इस बार जो है 2023 में एग्जाम जो 30 का एग्जाम होना है तो इसमें 60 ही ऑब्जेक्टिव आपका 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आपका 10 ही ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, आप ये जो 60 ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे तो ये कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपका मन में यही सवाल आता होगा। तो ये देखिए हिंदी व्याकरण से आपका यानी 30 ऑब्जेक्टिव रहता है, कभी कभी ये 35 यहाँ से पूछ देता है। ठीक है, और गद और पद से आपको यानी 20 से कभी 25 पूछ देता है। ठीक है, यहाँ सॉरी गलती हो गया है, 30 रहता है, तब ना आपका 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए इसमें कभी 35 पूछ देता है, इसमें कभी 25 पूछ देता है, तो इससे कुल मिलाकर के आपका यानी 60 ऑब्जेक्टिव आपका यानी क्लियर हो जाता है। आपका 60 ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से और कहाँ आपको गद और पद से ही पूछे जाते हैं। चलिए आप बात करते हैं हम लोग विषयनिष्ठ। देखिए इसका तो आपको डाउट क्लियर हो गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 60 होगा जिसमें आपको 10 ऑप्शनल रहेगा, 85 मार्क्स का आपको यानी जवाब देना होता है। ठीक है, और ये आपका कहाँ से पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण से, गद और पद से पूछा जाएंगे। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। बात करते हैं विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका यानी कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए सब्जेक्टिव जो होगा आपका यानी 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें कैसा कैसा प्रश्न रहेगा आप इसको हम लोग देखते हैं। देखिए निबंध जो रहेगा आपका यानी 8 नंबर का रहेगा और निबंध आपको अगर 8 नंबर का एक ही निबंध आपको लिखना है, किसी एक पर ही लिखना होता है। ठीक है, जिसमें आपको 8 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका सवाल रहेगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यानी निबंध लिखिए जिसमें 1 से लेकर 6 तक आपका यानी क्या रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा और इनमें से आपको किसी एक को ही चूज करना, उसी पर ही आपको यानी निबंध लिखना जो 8 नंबर का आपका यानी पूछा जाएगा। जैसे आपको फर्स्ट में रहेगा कोरोना वायरस पर आपको लिखना होता है कोरोना। ठीक है, उसके बाद आपका प्रदूषण हो जाएगा, उसके बाद प्रिय खेल हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, महात्मा गांधी का हो जाएगा, यानी किसी पर आपको यानी निबंध लिखने का होता है। इसी तरह आपका 6 ऑप्शन रहेगा, इन 6 में से आपको यानी किसी एक पर आपको यानी लिखना होता है जो 8 नंबर का आपका यानी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आप यानी स्प्रंग की। ठीक है, तो ये आपका यानी व्याख्या करना है इसका आपका। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया, 100 स्प्रंग यानी व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो आपका यानी 8 नंबर का होता है। ठीक है, 100 प्रसंग व्याख्या। ठीक है, जो आपको इस तरह का सवाल आपका पूछा रहेगा, निम्नलिखित में से किसी 2 स्प्रंग का व्याख्या कीजिए। ठीक है, जिसमें आपका यानी 4 सवाल रहेगा जिसमें 2 ही का ही आपको यानी जवाब देना होता है, जो 4 नंबर का आपका एक सवाल रहता है। ठीक है, 4 नंबर का आपका एक सवाल रहता है जिसमें आपको 2 ही सवाल का आपको जवाब देना होता है। इस तरह का आपका यानी प्रश्न ही रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जो 8 नंबर का ये पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं आपका आवेदन पत्र है जो आपका 5 नंबर का होता है। ठीक है, आवेदन पत्र, आवेदन या आपका पत्र है, इन 2 रहेगा, इन दोनों में से आपको यानी किसी एक पर लिखना होता है। ठीक है, आवेदन लिखें या आपका पत्र लिखें। ठीक है, आपका भी ऑप्शन में दिया पड़ेगा, आपको किसी पर भी लिखना है आवेदन। ठीक है,
चाहे आप यानी छुट्टी लेने के लिए आप बीमार है, या आप यानी किसी पर भी लिख सकते हैं, अपने पिताजी को लिख रहे हैं कि आप किस तरह का यानी हॉस्टल में रहते हैं, एग्ज़ाम किस तरह का आपको यानी एग्ज़ाम फ़ी लेना है, या आपको फ़ी माफ़ करना है, हॉस्टल में रहते हैं हॉस्टल लेना है, तो इस पर आप यानी क्या लिख सकते हैं, यानी आवेदन लिख सकते हैं। आप पत्र भी लिख सकते हैं आप लोग, यानी किसी एक पर पत्र, आप पत्र और आवेदन लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप आवेदन लिखिए या चाहे पत्र लिखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आप ये आपका बात कर ले प्रश्न उत्तर, आपका जो यानी प्रश्न उत्तर पर अब हम लोग आ गए यानी लघु उत्तरीय, ठीक है। आपका क्या है, लघु उत्तरीय आपका 10 नंबर का आपका रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपका यानी 2-2 नंबर का आपका यानी लघु उत्तरीय रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 10 में से आपको किन्हीं 5 का ही आंसर देना होता है, ठीक है। जो 10 आपका यानी लघु उत्तरीय रहेगा। यहाँ से देखिए ध्यान से, आपको 4 नंबर क्वेश्चन क्या कराता है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका क्वेश्चन पेपर में इसी प्रकार लिखा हुआ रहेगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको 10 में से आपको किन्हीं 5 का ही उत्तर देना होता है, जो 2-2 नंबर का एक सवाल होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर को। तो देखिए फिर आपका क्या है, आप प्रश्न उत्तर आपका ये भी आपका यानी दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं। ये आपका लघु उत्तरीय होगा जिसमें से अब 10 सवाल रहेगा, जिसमें से आपको यानी 5 ही सवाल का आंसर देना होगा, जो 2-2 नंबर का रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो आपका यानी कितना नंबर का रहेगा, यानी 3 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको यानी 6 में से यानी किन्हीं नहीं सॉरी 5 नंबर का रहेगा आपका जो प्रश्न उत्तर यानी दीर्घ उत्तरीय वाला जो रहेगा। एक सवाल आपका यानी 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से यानी आपको 3 ही प्रश्न का यानी उत्तर देना होगा, जिसमें 5 से आपका 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और ये आपका यानी 6 में से यानी किन्हीं 3 पर ही आपको यानी क्या देना है, यानी आंसर देना होता है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद संक्षेपण की अगर हम बात करें तो संक्षेपण जो होता है आपका यानी 2 आपका रहेगा ऑप्शन में, यानी एक उसमें से आपको एक का ही आपको संक्षेपण करना होता है, ठीक है। 2 सवाल रहेगा जिसमें से आपको एक ही का देना होता है। ये 6 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये था आपका यानी व्याकरण से यानी जो आपका विषयनिष्ठ जो आपका प्रश्न रहेगा, तो आपका 50 नंबर आपका कहाँ से पूछा जाता है, आपको पूरी तरह से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम ऑब्जेक्टिव के बारे में भी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव का आपका कहाँ से आएगा, तो हिंदी व्याकरण से आएगा और गद्य और पद से आएगा, ठीक है। जो हिंदी व्याकरण से आपका 30 या कभी कभी 35 भी पूछ लेता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी कभी गद्य और पद से 25 या 30 तक कभी कभी पूछ लेता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका विषय ऑब्जेक्टिव और विषयनिष्ठ यानी दोनों आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, जितने सारे डाउट है आपका सारा डाउट यानी क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट, आप जो है आपका यानी क्या है, हम लोग बात करते हैं क्या आप उसके बाद आपका क्या है, हाँ आप बात करते हैं क्या 2023 का सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए बदलाव यही हुआ है कि जो पिछले साल जो आपका पिछले 2 साल से जो आपका एग्जाम हो रहा था, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जो अभी सीधे आपका यानी 60 ऑब्जेक्टिव पे लेके आ गए हैं। तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिला है। जो आपका 50 यानी जो ऑप्शनल में रहा करता था, वो आप जो है 50 हटा करके आप 60 में मतलब कितना कर दिया आपका यानी 70 या 60 कर दिया है, ठीक है, 30 या 20 कर दिया है। तो ये था आपका यानी उसके बाद कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है, तो आप देखते हैं हम लोग कौन कौन सा चैप्टर है आपका हिंदी के सिलेबस में। तो चलिए हम लोग पहले उसका हिंदी मार्क्स सिलेबस, ठीक है, हिंदी मार्क्स सिलेबस। तो हिंदी जो आपका यानी गद्य पद और वह हिंदी व्याकरण होता है, जो आपका 2 भाग यानी बुक जो है आपका गद्य और पद में यानी विखंड मतलब विभाजित है, और हिंदी व्याकरण जो आपका व्याकरण जो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब गद्य एंड पद की। तो देखिए गद्य और पद तो आपका 2 है, 2 भाग में विभाजित है। तो पहले हम लोग सब गद्य खंड की बात करते हैं। तो गद्य खंड में आपका कितना चैप्टर है, जैसे कि बातचीत आपका हो गया, उसने कहा था हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, रोज हो गया, ठीक है, एक लेख और एक पत्र है, और सदानीरा। उसके बाद आप देखिएगा सिपाही की माँ, परगित और समाज, झूठन, ठीक है। उसके बाद ये आपका यानी 11वां आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरछी शिक्षा, ठीक है। उसके बाद अब पद खंड में क्या है आपका यानी पद खंड में करवक हो गया, सूरदास के पद हो गया, तुलसीदास पद हो गया, छपी हो गया, कवित्य हो गया, तुमुल कुलहल कलह में हो गया, पुत्र वियोग हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए उषा हो गया, जन जन का चेहरा हो जाएगा, अधिनायक हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर। तो ये आपका गद्य और पद में आपको पूरा समझ में आ गया। गद्य में जो आपका यानी कितना है, गद्य में आपका 13 चैप्टर है, और जिसमें पद में जो आपका यानी कितना चैप्टर है आपका, आपको बता दें 13, और गद्य पद में आपका भी 13 है। तो 13 26 चैप्टर का आपका होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका हिंदी सिलेबस है, तो गद्य और पद आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखने का होता है कि देखिए गद्य और पद में जो होता है, अक्सर आप लोग बहुत बच्चे गलत ये कर देते हैं कि वो सिर्फ बस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसका राइटर वगैरह को आपको यानी विधा और राइटर का नाम वगैरह याद नहीं करते, जिससे वो 8 या 9 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। इन 8 या 9 नंबर आपका यानी क्लियर हो जाएगा जब तक अगर आप यानी इसको याद नहीं कर लेते। जैसे बातचीत के राइटर कौन है, तो आपका बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, उसने कहा था का कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का कौन है, यानी जयप्रकाश नारायण होगा। तो ये सारा चीज़ आपको यानी रट लेना है, एकदम बिल्कुल रट लेना है ईमानदारी से हर एक बच्चे को, ठीक है। तो आपको हम समझा दिया, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, इसको आप यानी रोक करके उसको अच्छे से यानी लिख सकते हैं, लिख करके नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने अपने कॉपी में। तो ये आपका यानी चैप्टर हो गया आपका। ये जो प्लस पॉइंट आपको बताया कि आपको यानी राइटर का नाम और विधा वगैरह आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग आपको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिए, आपको हम बता देते हैं, ये जितना सारा चैप्टर है आपका, यानी जितना चैप्टर आपको दिया हुआ है, ये लगभग लगभग में सब आपको पढ़ना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है जो जिससे लगभग सभी चैप्टर से आपको यानी बराबर ही मार्क्स के यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, सारा चैप्टर को आपको यानी टच करना है। जैसे एक बार फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं, ये सारा चैप्टर को आपको यानी टच करना है। इस तरह का आपको एक्सप्लेन करके इतना बहुत ईजी तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, खास करके हिंदी के सिलेबस को लेकर के, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत कोई लॉन्ग प्रोसेस में बता देते हैं, लेकिन आप ये शॉर्ट टाइप में आपको पूरी तरह से आपको यानी समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए स्टूडेंट, आपको बिल्कुल पछताना नहीं होगा। आप ही बिहार बोर्ड के टॉपर रहेंगे 2023 के, अगर आप इसको अच्छे तरह से अध्ययन करने के बाद अगर आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपको जो है मार्क्स यानी गद्य और पद की हम लोग बात करते हैं, गद्य एंड पद खंड की। तो देखिए, गद्य और पद खंड की अगर हम लोग बात करें, आपको तो व्याकरण के बारे में हम पूरी तरह से समझा दिए हैं। गद्य और पद खंड से भी आपको पूछे कि कितना नंबर से आपका पूछा जाएगा, यहाँ से भी आपका 20 से 25 यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यानी 25 से 30 लगभग मान लीजिए, ठीक है। तो बातचीत जो है आपका फर्स्ट वाला चैप्टर से आपको 2 या 3 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ 2 या 3 आपको देखने को मिलेगा। उसने कहा था से भी आपको 2 या 3, संपूर्ण क्रांति से भी आपका 2 या 3, या अर्धनारीश्वर से आपका 1 या ज़्यादा से 2, रोज से भी आपका 2 या 3 पूछ सकता है। एक लेख और एक पत्र आपको यहाँ से भी 1 या 2, एक ही पूछेंगे शायद, 1 या रहता है अक्सर। और सदा निरा से भी आपका 1 ही रहेगा, सिपाही की माँ से भी 1 रहेगा, वर्गित और समाज से भी आपका 1 या ज़्यादा 2 रह सकता है, झूठन से भी आपका 1 या 2 रह सकता है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन से आपका 1, या तिरछी वगैरह से तो उतना खास कोई खास नहीं पूछ सकता है इसका, कभी कभी राइटर वगैरह का नाम वगैरह पूछ लेता है, यानी 1 नंबर मान के चलिए सब में। अब ये जितना सारा करबक हो गया, इससे भी आपका 1 या 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। सूरदास के पद इससे 2 या कभी कभी 2 पूछ लेते हैं। जो जो आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे पुत्र वियोग आपका, इससे भी आपका 1 या 2, जैसे उषा आपका 1 या 2 पूछ सकता है। प्यारे नन्हे बेटे, यहाँ से भी आपका 2 या 3, या गांव के घर से भी 2 या 3 पूछ लेते हैं। कई प्यारे नन्हे बेटे से 1 वगैरह, अधिनायक से भी 1 वगैरह। तो ये सारा आपको यानी इस तरह का आपको समझ में आएगा किस चैप्टर से कितना नंबर्स के आपको यानी पूछे जाएंगे। तो लगभग सभी चैप्टर को अच्छे से आपको अध्ययन करना है, छोड़ना नहीं है किसी को। कौन सा किताब खरीदें और कैसे तैयारी करें, देखिए हिंदी के लिए आपको देखिए कोई भी किताब आपको सजेस्ट है। हिंदी का बुक तो आप जानते हैं कि NCERT बुक हिंदी का जो है वही खरीदना है, ठीक है, जो आप लोग को पता होगा। हाँ, NCERT बुक, अब गोधोली जिसको हम लोग बोलते हैं, गोधोली आप लोग को पता ही होगा, हिंदी का बुक। अब तैयारी कैसे करें, तो डियर स्टूडेंट सबसे बड़ा पॉइंट आपका यही है कि तैयारी कैसे करें। सर हम थोड़ा पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं, सर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर ये, तो हमको सर थोड़ा मतलब पार्ट टाइम भी करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बिहार बोर्ड स्टडी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक ऐसा कोर्स जो आप बहुत कम समय में, बहुत कम समय दे करके भी आप बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। न्यू बैच जो हम लोग 2023 का स्पेशल जो है, जो हम लोग यानी लॉन्च कर दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे बैच जो है स्टार्ट हो गए हैं, और हम लोग जो है नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे बैच चल रहा है हम लोग का। तो डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग इसमें आपको इस बैच में जो है क्या क्या सुविधा रहेगा 2023 के एग्जाम के लिए, आप घर बैठे अपना आसान तरीका से यानी तैयारी कर सकते हैं। जब आप जिस टाइम आपको टाइम मिले उसी टाइम आप अपना क्लासेस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपको क्या क्या सुविधा रहेगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, उसके बाद VVI क्वेश्चन विद आंसर, आपका ब्रिलियंट मॉडल पेपर उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली भी टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज आपका क्विज टेस्ट होगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह भी आपको दिया जाएगा। साथ में ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यू कैन कॉल मैसेज एनी टाइम, यानी आप कभी भी हमें कॉल, कभी भी आप हमें कॉल मैसेजेस करके सर पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है आपके अंदर, सारा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। बस आपको इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, आप ये देखिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा। एडमिशन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार बोर्ड STD एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से बिहार बोर्ड STD एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो आपका स्टोर पे होता है, स्टोर में जाने के बाद वहाँ आप यानी स्टोर पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, उसमें आपका कोर्स रहता है, उस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। अगर वहाँ से अगर आपका डाउट मतलब वहाँ अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपको क्या करना है, देखिए एडमिशन फ़ी आपका मात्र यानी 499 रुपये लिया जाएगा। आपको अगर करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको फ़ोनपे गूगल पे फ़ोन करना है इस नंबर पे अगर आपको यानी ज्वाइन करना है। तो अगर आप पेमेंट इसमें जो है बिहार बोर्ड STD एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद पेमेंट कैसे करना है, मात्र 499 रुपये आपको पेमेंट करना है, जो आप इस कोर्स में जो है ज्वाइन हो सकते हैं, इस बैच में आप शामिल हो सकते हैं। तो देखिए आपको पेटीएम के थ्रू भी आप यानी पेमेंट कर सकते हैं इसमें 499 रुपया, या आप फ़ोनपे के थ्रू भी, गूगल पे भी, UPI के थ्रू भी आप यानी पेमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको यानी बैंक अकाउंट भी के माध्यम से भी आप अपना भेज सकते हैं। इन सारा अगर चीज़ का अगर सुविधा आपके पास नहीं रहे तो एनी नेटवर्क यानी कोई भी नेटवर्क के माध्यम से आप यानी भेज सकते हैं, ठीक है। ये सारा सुविधा आपके साथ सामने यानी
यानी अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारा आपको यानी अगर कोई भी डाउट अगर क्लियर नहीं हो रहा है आपका, तो आप यानी नंबर पे यानी कॉल करके पूछ लीजिए आपका क्या डाउट है, सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको एडमिशन करना है तो सबसे पहले आप बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, वहीं से जाकर के एडमिशन कर लीजिए और मस्त मज़े होकर के आप यानी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। साथ में आप यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, आप बिल्कुल घर बैठे अपना तैयारी बिल्कुल संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। पूरा ऑल सब्जेक्ट का आपका तैयारी मात्र 499 रुपया में आपको किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आप कहीं भी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, एक क्लास का आपका यानी एक मंथ का जो आपका प्राइस होता है वो 500 से लेकर 600 रुपया तक होता है। बस आपको यहाँ हम जो है आपको पूरा कोर्स कंप्लीट मात्र 499 रुपया में आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आप घर बैठे कभी भी क्लास करके अपना यानी क्लास कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग टीचर जो अलग अलग फैकल्टी के हैं, आपको सारा सुविधा मिलेंगे यहाँ। डियर स्टूडेंट, आप एडमिशन कीजिए, आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।